हेलो एवरीवन। आज हम गैसियस स्टेट का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमिना एंड क्रिटिकल कांस्टेंट्स, अर्थात क्रांतिक घटनाएं एवं क्रांतिक स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो परस्पर बहुत दूर दूर उपस्थित होते हैं एवं हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एवं लोअर प्रेशर पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, अर्थात एक दूसरे के मध्य इनमें कोई अट्रैक्शन, कोई आकर्षण बल नहीं कार्य करते हैं। टेम्परेचर कम करने पर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है एवं प्रेशर को बढ़ाने से अणु पास पास आ जाते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। और टेम्परेचर को यदि हम और कम कर दें और डिक्रीज़ कर दें तो अणु और ज़्यादा पास पास आ जाते हैं और फिर बहुत तीव्र इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस हो जाते हैं, फोर्सेस कार्य करने लग जाते हैं तथा गैस लिक्विफाई हो जाती है। और जब लिक्विफाई हो जाती है गैस तो लिक्विड स्टेट में इस सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वो अधिक हो जाती है, विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है और इनका मीन फ्री पाथ, अणुओं का जो माध्य मुक्त पथ है, यह कम हो जाता है। और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अधिक होने से अणुओं के मध्य कोहेसिव फोर्सेस भी काम करने लग जाते हैं तथा द्रव अवस्था में अणुओं की काइनेटिक एनर्जी गैसीय अवस्था की तुलना में कम होती है। इसी प्रकार गैस को दाब बढ़ाने से लिक्विफाई भी किया जा सकता है एवं दाब बढ़ाने से ताप कर्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको हाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं, परंतु प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा? प्रेशर हमें 3.24 एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से तथा टेम्परेचर को डिक्रीज करने से किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। एंड्रयूज ने 1869 में CO2 गैस के लिए PV वर्सेस T रिलेशंस को बताया तथा उन्होंने बताया कि कौन सी कंडीशंस किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकती हैं। गैसों को लिक्विफाई करने में उन्होंने बताया कि टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो प्रेशर की तुलना में जो है, टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो प्रेशर की तुलना में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। कैसे? किसी भी गैस को टेम्परेचर बढ़ाकर, इस प्रकार से कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी गैस को प्रेशर बढ़ाकर हम किसी भी गैस को स्थिर प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाकर हम लिक्विफाई कर सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हम हर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि 1 एटमॉस्फेयर पर या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हम या परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि वायुमंडलीय ताप यानी रूम टेम्परेचर पर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकें। अतः प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा निश्चित ताप होता है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई करना संभव नहीं होता है। प्रेशर को चाहे कितना भी अधिक हम बढ़ा दें पर गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर की तुलना में, और यह टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह टेम्परेचर जिसके नीचे गैसों को केवल दाब बढ़ाकर यानी प्रेशर को इंक्रीज करके ही हम लिक्विफाई कर सकते हैं, और वह टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए। इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अतः जो क्रिटिकल टेम्परेचर है या क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं, यह गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और यह प्रॉपर्टी जो है इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रत्येक गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम जो है यह निश्चित होता है। या हम यह कह दें कि फॉर एग्जांपल CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात इस ताप के ऊपर किसी भी ताप पर CO2 को द्रवित नहीं किया जा सकता। इस ताप के ऊपर चाहे दाब कोई भी हो, किसी भी दाब पर CO2 को, यह ताप की जगह क्या है? दाब है। इस ताप पर जो है किसी भी, इस ताप के ऊपर प्रेशर चाहे कितना भी हो, CO2 गैस को हम द्रवीकृत नहीं कर सकते।
ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 गैस का 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रेशर को चाहे हम कितना भी अधिक लगा लें, पर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर हम CO2 गैस को द्रवित नहीं कर सकते हैं, चाहे हम प्रेशर कितना भी अधिक बढ़ा लें। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए एक स्पेशल निश्चित दाब की हमें आवश्यकता होती है, और वह दाब होता है क्रिटिकल प्रेशर। और CO2 का क्रिटिकल प्रेशर 73 एटमॉस्फेयर है, अतः CO2 को 31 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कम से कम 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाकर ही हम द्रवित कर सकते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर व क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। CO2 का क्रिटिकल वॉल्यूम 95.7 मिलीलीटर है। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर को TC, क्रिटिकल प्रेशर को PC तथा क्रिटिकल वॉल्यूम को VC बताया जाता है, VC से व्यक्त करते हैं, तथा इनको हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।